आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र, पिहोवा के गांव गुमथाला में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जहां मुखिया पिछले 4 से 5 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर आ गई है, जो मजदूरी करके किसी तरह गुजारा चलाती हैं। और साथ ही इनकी माता की 3000 रुपए की पेंशन है, जिससे सिर्फ थोड़ा बहुत खर्च निकल जाता है, लेकिन पूरे परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका था। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं और हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे। इसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी भगवान की तरफ से राशन किट का पूरा सामान, उनकी बेटी के लिए स्कूल बैग, कपड़े और जूते जुराब दिए गए, ताकि बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें और घर का दबाव थोड़ा कम हो सके। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, हम यहाँ पर गांव के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये अन्नपूर्णा मुहिम संचालित है। और दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम और ये जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित ट्रस्ट है। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी के अनुयायी उस परिवार के घर जा रहे हैं जहाँ ये सहायता दी जानी है। और हम आपको दर्शकों उस परिवार से मिलवाएंगे जिसकी ये सहायता की जा रही है। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि दर्शकों आज के समय में इस प्रकार की और इस लेवल की सहायताएं करना, इस लेवल की मुहिमें चलाना एक सोच होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने दर्शकों ये जो सोच है उसे साबित किया है। तो बने रहें दर्शकों हमारे साथ, हम आपको उस परिवार के पास लेकर जाएंगे जिसकी ये सहायता की जा रही है, उनकी स्थिति बताएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस गेट है। हम इस वक्त जो है घर के अंदर हैं और अंदर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गेट है, आप गेट की स्थिति जो है वो देख सकते हैं कि एक लोहे का गेट है ये, जिसके पीछे कोई फाइबर की चादर नहीं लगाई गई, तो ये भी एक समस्या है। तो उसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो है लैट्रिन बाथरूम शौचालय की परिवार की द्वारा जो है व्यवस्था बनाई गई है। जो शौचालय की आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर गैप बहुत है और ऊपर जो छत है, छत भी यहाँ पर नाम मात्र है, जो एक पत्थर की एक आप कह सकते हैं कि चादर बिछाई गई है। और नीचे आप स्थिति देख सकते हैं, सीट टूटी हुई है। और ये लैट्रिन बाथरूम शौचालय कंबाइंड शौचालय है और इसके ऊपर दर्शकों कोई दरवाज़ा भी नहीं है, तो एक पर्दा लगाकर परिवार ने अपना गुजारा कर रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, इसमें भी परिवार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। तो आपको बता दूं दर्शकों, जो ये मकान है ये 2 परिवारों का मकान है, 2 भाइयों का मकान है। जिस परिवार के पास संत रामपाल जी आज पहुँचे हैं उस परिवार का मकान ये है, घर ये है।
तो हम आपको ये मकान के कमरे के अंदर जाकर दिखाते हैं कि कमरे की क्या स्थिति है। तो ये दर्शकों हम कमरे के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आप देखें तो एक दरवाज़ा है, लकड़ी का ये दरवाज़ा है, जैसा कि पुराने समय में बने हुए दरवाजे होते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये कुछ मकान के कमरे के अंदर का दृश्य है। आप देख सकते हैं जो दीवारें हैं, ऊपर छत से आप देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप बहुत है। जो मकान की दर्शकों स्थिति है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में मकान है, चारों तरफ से यहाँ पर गैप ही गैप है। मैं अंदर से बाहर आप देख सकते हैं, अगर कैमरा में आपको दिख रहा है तो आप बहुत बखूबी से देख सकते हैं कि किस स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। यहाँ से भी दर्शकों ईंटें भी जो हैं बाहर खिसकी हुई हैं, निकली हुई हैं। तो नीचे आप जो जमीन की अगर स्थिति आपको दिखाऊं तो जमीन भी आधी जमीन जो है प्लास्टर हुआ है इस पर सीमेंट से, और आधी जमीन पर जो है मिट्टी की ही है। तो ये भी एक कुछ व्यवस्था है परिवार की ओर से। और आप गार्डर भी देख सकते हैं तो जर्जर अवस्था में है। इधर आपको दिखाऊं तो दर्शकों परिवार के द्वारा एक छोटा सा जो किचन है वो बनाया गया है, जिस पर इनके कुछ बर्तन रखे हैं और मेज भी देख सकते हैं आप, टूटा सा मेज है। तो किस प्रकार जो परिवार है अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुछ चारपाई के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सामग्री रखी गई है, जो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी के आदेश अनुसार भेजी गई है। तो हम आपको सामग्री भी दिखाएंगे और यहाँ पर दर्शकों संत जी के न्याय भी हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन पहले हम आपको जो परिवार की स्थिति है वो कुछ देते हैं कि परिवार की इस समय क्या स्थिति है। तो जो बहन है इनसे बात करते हैं, क्योंकि जो भाई साहब हैं इनकी बोलने की स्थिति नहीं है। तो नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? अंजलि कुमारी। तो बहन जी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4। कौन कौन? मैं हूँ, मेरे पति है, मेरी सास और मेरे बच्चे हैं। तो आपके पति हैं, तो इनकी क्या स्थिति है? हमारे इनकी बस यही स्थिति है, 3-4 साल से ये बीमार हो रहे हैं और कुछ काम कुम नहीं कर सकते। दिमागी तौर से इसकी हालत ठीक नहीं है। इसकी दवाई चल रही है वो लुधियाने से। तो दिमागी तौर से ये ठीक नहीं है, कितने समय से? 4 साल हो गए इसने बीमार हुए। तो दर्शकों जैसा कि इन्होंने बताया 4 साल के से जो परिवार का मुखिया है वो दिमागी तौर से अपसेट हैं। तो बहन जी इस समय आपका गुजारा कैसे चल रहा है? बस मेरी सास की पेंशन आती है या फिर कभी हम तैयारी कर लेते हैं, ऐसे ही बस गुजारा हो रहा है। तो कितनी पेंशन आती है उनकी? 3000। 3000 उनकी पेंशन आती है। तो इन भाई साहब जी का भी कोई इलाज चल रहा है? दवाई चल रही जी आपने जैसा बताया। तो कितना इनका जो इलाज का खर्च होता है? खर्चे तो 15 दिन में अगर बुलाते हैं फिर तो 2000 लगता है, जब महीने में भी बुलाते हैं फिर भी 2000 लगता है दवाई लेने के लिए डॉक्टर। कई बार आपको महीने में 2 बार भी बुला लिया जाता है? कभी 2 बार भी बुलाते हैं और कभी 1 बार भी बुलाते हैं। तो 2000 इसका जो है दवाइयों का खर्च है। तो ये आपकी लड़की है, ये पढ़ती है? हाँ, ये पढ़ती है सरकारी स्कूल में, 1 क्लास में है। तो दर्शकों जैसा कि देखा परिवार की कुछ ये स्थिति है, 1st क्लास में बच्ची पढ़ती है। और जो भाई साहब हैं जो मेंटली अपसेट हैं और ये कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोच सकते हैं मेंटली अपसेट जो इंसान है किस प्रकार किस दौर से गुजर रहा है, इस परिवार का जो सर्कल किस प्रकार घूम रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी जो मुखिया की माता जी हैं और इनकी बहन जी की सास, उन्हीं की जो 3000 पेंशन से इनका घर का जो सर्कल है वो घूमता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के पास पहुंचे हैं, तो जानेंगे कि इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज कैसे पहुंचे हैं। सर आप बताएं। सत साहिब जी, ये जी हमारे गुरु जी ने एक मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा में, जिसके तहत कोई भी ऐसा एक गरीब परिवार है जो घर में जो कमा के खा ना खा सके या बीमार है, तो उसको संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी सामग्री देते हैं जिससे उसका जीवन अच्छे से व्याप्त हो सके। तो आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार गोद लिया है और इनके लिए ये सामग्री बेची है। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं। इसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिए का पैकेट है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, और ये 2 अमूल सूखे दूध के डिब्बे हैं, जिससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी इसको पी सकता है। ये अमूल का है।
और ये टाटा की अग्नि चाय है, एक पैकेट परिवार चाय पत्ती चाय बनाने, एक बेसन का पैकेट है। और इसमें 4 प्रकार की दालें भी हैं, जिसमें काला चना, काले चने की दाल, मूंग की दाल छिलके वाली, धुली हुई मूंग की दाल, और ऐसे ही 4 प्रकार के मसाले भी हैं, जिसमें धनिया, जीरा, लाल मिर्च और हल्दी, और एक टाटा का साल्ट है, इसमें नमक है। और ये 2 लीटर सरसों तेल की बोतल है शुद्ध। और संत रामपाल जी महाराज ने इसमें अचार भी ऐड किया है कि परिवार जैसे कई बार सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ खाना खा ले। नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, और घड़ी का पाउडर है। और इसके अतिरिक्त जब इनका सर्वे हुआ था तो इनसे पूछा गया था भी आपको किसी चीज़ की और जरूरत तो नहीं है, तो इन्होंने बताया था कि भी बच्चे के पास एक स्कूल ड्रेस नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज ने बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस भेजी है नई, और एक स्वेटर के बच्चे की स्वेटर बोला था, जैसे सर आगे आने वाले समय में जो है सर्दियां आने वाली। हाँ जी, उनके लिए तो ये संत रामपाल जी महाराज ने एक बच्चे के लिए स्वेटर भी भेजी है। और बच्चों के पास शूज नहीं थे, एक है तो एक नहीं थे, तो वो भी इन्होंने कहा था, तो वो भी भेजे गए हैं। और एक ये जुराब के, और बच्चे के पास स्कूल बैग भी नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज ने ये स्कूल बैग भी भेजा है बच्चे के लिए नया एकदम। तो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने पूरी सामग्री भेजी है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी के न्याय ने बताया क्या क्या यहाँ पर सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आचार से लेकर दर्शकों यहाँ पर आटे तक संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहले ही उपलब्ध करवा दी हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जब सर्वे किया गया तो जब परिवार से पूछा गया आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो परिवार ने बताया कि इन्हें और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ भेजा गया। तो वाकई ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज एक तरह से भगवान ही हैं, जो आज जैसा कि इन्होंने फ्लैक्स पर भी लिखवाया है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो और भी कई प्रश्न है दर्शकों जो कि मैं संत जी के न्याय से जानना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार की मुहिम में जब हम सुनते हैं तो लाजमी सी बात है सैकड़ों हमारे मन में जो है सवाल उभरते हैं। तो सर, जैसा कि हमने देखा आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कुछ ये रसोई का सामान जो है भेजा गया है, तो इसके अलावा क्या क्या संत जी मतलब जो है मदद करते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? देखो, ये संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम। इसको उद्देश्य पढ़ो आप फ्लैक्स पे भी, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, और गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके अंदर जो भी चीज़ है संत रामपाल जी महाराज सब देते हैं, चाहे वो रोटी होए, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा होए, या बीमार है उसको कहीं से मेडिकल की सुविधा चाहिए वो होए, और अगर मकान जर्जर, तो संत रामपाल जी महाराज बहुत से ऐसे लोग हैं गरीब लोग जो मकान बिल्कुल उनके गिरने वाले थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको नए बनवा के दिए हैं। तो इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज में सभी चीज़ें देते हैं, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सभी का। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सब देते हैं, तो हमारे मन में ये सवाल है और मेरे दर्शकों के मन में भी ये सवाल है कि ये सामग्री है क्या एक बार के लिए है कि एक बार आप आए और एक बार देकर चले गए? नहीं जी, ये सामग्री वैसे लगभग 1 महीने की होती है, कई बार 2-4 दिन पहले भी ख़त्म हो जाती है। तो हम इनको एक कार्ड देंगे, ये कार्ड है जी, इनको एक कार्ड दे के जाएंगे। इसमें जी नंबर है हमारे आश्रम के, जैसे ही ये फ़ोन करेंगे नंबरों पे 2 दिन पहले, तो इनको ये दोबारा ऐसे ही सामग्री फिर संत रामपाल जी महाराज पहुंचाएंगे। क्या दूसरी बार दी जाएगी या उसके बाद? नहीं, ये निरंतर इनकी जब तक परिवार में कोई सक्षम ना हो जाए कमाने के लिए, तब तक ये निरंतर चलती रहेगी। ये नहीं है कि एक बार दे दिया, 2 बारी दे दिया, 3 बारी दे दिया, 4 बारी दे दिया, नहीं, आजीवन इनका जब तक परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए। तो ये कार्ड दर्शकों परिवार को दिया जाएगा। लो बहन जी, जब भी आपकी राशन सामग्री समाप्त होए 2 दिन पहले इस नंबर पर फ़ोन कर देना, तो आपके पास ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज पहुँचा देंगे।
तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी के अनुयायी ने बताया है कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस पर जैसा कि उन्होंने बताया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, तो ये दर्शकों जो 4 से 5 चीज़ें हैं, ये एक इस प्रकार की चीज़ें हैं कि एक मनुष्य जीवन को यापन करने की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अगर ये 4 से 5 चीज़ें पूर्ण ना हो तो परिवार पर एक बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी इस जो है इन 4 से 5 मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। तो वाकई ही दर्शकों, संत जी तो एक तरह से आप कह सकते हैं भगवान ही है जो इस प्रकार की सहायताएं करें। और संत की दर्शकों यही परिभाषा होती है कि संत मांगते नहीं है, संत अपने खुले दिल से जो है दान करते हैं। तो वो भी संत दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ये अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, आपने इसका जो है ये स्लोगन बताया हमें। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि हम देखते हैं कि जो आपके संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, आज स्वयं जेल में हैं, फिर भी कैसे ये जो इतने कार्य हैं कर रहे हैं, जैसा कि हमने क्योंकि सुना है हमने और हमने रिपोर्ट भी किया है कि संत रामपाल जी महाराज और भी कई जो है समाज सुधार के कार्यों से जुड़े रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान का अवतार, और भगवान के लिए कुछ भी असंभव शब्द नहीं है। चाहे वो कहीं बैठा है, पूरी पृथ्वी उसकी है। वो जो जेल में बैठे चाहे बाहर रहे, सब उसी के, जेल में जो रह रहे हैं वो भी उसी के हैं। तो आपको जैसे मैं एक आध उदाहरण दे देता हूँ। पीछे से अपने इसरो है जो अपना ये वैज्ञानिक केंद्र है, तो इन्होंने यहाँ से एक यान छोड़ा था, चंद्रयान जी। तो वो चंद्रयान यहाँ से चंद्र लाखों किलोमीटर दूर चला गया, तो नीचे बैठे बैठा बंदा उसको वो कवर कर रहा था, कैसे किस दिशा में जाना है, किस दिशा में आना है, तो सब कुछ यही नीचे बैठा कर रहा था लाखों किलोमीटर दूर। तो संत रामपाल जी महाराज तो हमारे से 150 किलोमीटर दूर है। और वो एक इंसान कर रहा था और ये कार्य एक भगवान कर रहा है। तो भगवान और इंसान में तो बहुत अंतर होता है। तो आप इसी से समझ ले कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों के उत्तर में हमने ये सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज मदद करते हैं, चाहे वो कहीं भी हों, वो हर वो जगह पर पहुँचेंगे जहाँ उनकी ज़रूरत होगी। तो वाकई ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिनकी विचारधारा में है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी दुख से ना रोए। तो जब ऐसी मुहिमों के बारे में हम दर्शकों सुनते हैं तो लाजमी सी बात है कि ये भी जवाब आएगा या ये भी प्रश्न आएगा हमारे मन में कि एक ऐसा संत जो स्वयं जेल में होते हुए भी इतनी जो है इस प्रकार की इस लेवल की जो है सहायता कर रहा है, इस लेवल की मुहिमें चला रहा है जो पूरे भारतवर्ष में दिन ब दिन जोरों शोरों से फैल रही है। तो दर्शकों, तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज और भी कई जो है दर्शकों कार्य करते हैं, क्योंकि हमने रिपोर्ट भी करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ही फिलहाल ही संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश में कई करोड़ों की जो है सहायता की है। तो इसके अलावा सर और क्या क्या समाज सुधार के कार्य हैं जो आपके गुरुदेव जिसके साथ संत रामपाल जी महाराज जुड़े हुए हैं? सर, संत रामपाल जी इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं जी। जैसे उनमें सबसे पहले जैसे दहेज प्रथा है, एक दानव है, मतलब कितनी बेटियों को खा चुका है ये दहेज प्रथा रूपी दानव। तो संत रामपाल जी ने लाखों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं और वो परिवार आज बड़ी सुख और शांति से रह रहे हैं, मतलब पहला काम। और दूसरा, संत रामपाल जी ने क्या किया है, नशा मुक्त समाज तैयार करवा रहे हैं। जैसे जितने भी संत रामपाल जी के लाखों के संख्या में शिष्य हो चुके हैं, संत रामपाल जी का कोई भी शिष्य नशा करना तो दूर, किसी को नशे की वस्तु भी ला के नहीं देते। ये ऐसा किस लिए हो रहा है? संत रामपाल जी की शब्द में शक्ति है, जिससे ये एक सभ्य समाज जो कि नशा मुक्त समाज तैयार हो रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी जैसे गरीब बच्चे हैं, जैसे उनका जैसे फ्री इलाज है, आँखों का जैसे मतलब इलाज है, दंत चिकित्सा है। इसके अतिरिक्त जैसे ये आजकल जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में हिसार के आसपास बाढ़ आई हुई थी, वहाँ भी संत रामपाल जी उन लोगों को खेतों में से पानी निकालने के लिए पाइप और मोटरें मुहैया करा रहे हैं, जिससे उन लोगों ने अभी पीछे संत जी का धन्यवाद मतलब समारोह भी रखा गया था महम में, उनका शुक्रिया अदा किया गया था। मतलब करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी उनको अनुदान देकर उनकी फसलों को बचाया संत रामपाल जी। तो कुल मिलाकर सर आप ऐसा कहें या हम ऐसा कहें कि जिस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की ज़रूरत होगी उस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज स्वयं
वहाँ हमें मिलेंगे? जी, संत रामपाल जी देखो कबीर साहब के अवतार हैं, या मान लो कि वो खुद कबीर साहब ही हैं। तो जैसे कबीर साहब जब यहाँ पे लीले में रूप में आए थे 1398 में, तो यहाँ के नकली धर्म गुरुओं ने, जो मौलवी थे, उन्होंने झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और 18 लोग आ गए थे यहाँ पे। देखो, एक अगर गरीब वो थे, एक गरीब आदमी के लिए तो 18 लाख लोगों का प्रबंध करना 3 दिन के लिए, और एक सोने की मोहर और सर्पी देना कितना मुश्किल कार्य था। लेकिन वो परमात्मा थे, वो सतलोक से 9 लाख बैलों पे वो सामान सारा लेके और 3 दिन तक भंडारा किया, और सोने की एक सर्पी और दोहर भी दी उन सभी को। और उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी, उनके लिए कोई भी नामुमकिन चीज़ नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, वाक्य ही अगर हम ऐसा कहें कि जिस रूप में, जिस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत इस समाज को होगी, हमारे देश विदेश को होगी, उस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज हमें सामने खड़े पाएंगे। तो एक ऐसे संत हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज, जिनकी विचारधारा में किसी को दुखी देखना नहीं है, सबको सुखी। संत रामपाल जी महाराज आज एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो सुखी समाज है, स्वच्छ समाज है। तो अब आपको क्या लगता है, जो आपके घर की स्थिति है धीरे धीरे सुधरेगी? हाँ, घर की स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी, हमें विश्वास हो रहा है। तो बहन जी, अब जो है क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के कहना विषय? चाहूंगी संत रामपाल जी के बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने कि आप हमारी गरीब को मदद करे हैं, इसलिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार की ओर से बताया गया है कि वो भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसी प्रकार हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। और पहले हम आपको एक बार दर्शकों, जो आए हैं यहाँ पर, हमें इस गांव में, गुमथलागढ़ गांव के कुछ रहने वाले हैं, कुछ ग्रामवासी हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में उनके क्या विचार हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर ग्रामवासी मौजूद हैं जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, गुमथलागढ़ गांव के। तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनके क्या विचार हैं। तो 3 से 4 लोग हैं यहाँ पर, सबसे मिलवाएंगे आपको। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कृष्णलाल है जी। इसी गांव गुमथला गांव के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। तो जैसा हमने देखा आपके गांव में संत जी द्वारा ये मदद की गई है, क्या विचार हैं आपके? बहुत बहुत धन्यवाद संत जी का, बहुत बढ़िया करा। इनके तो किसी ने हाव भाव नहीं लिया आके। 5 साल से तो 5-4 साल पहले तो संगल लगे थे इसको जी। इतना मेंटल हो गया था, संगल लगे था, 2 मिनट के लिए खोल दिया कुट्ठे पे छाल मार जाता था। ये बहुत दिक्कत में थे ये परिवार, बहुत ज़्यादा दिक्कत में। ये तो बहुत बढ़िया काम करा संत जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद संत जी का, बहुत बढ़िया काम करा है। तो यहाँ पर दर्शकों और भी भाई हैं, इनसे भी जानते हैं। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? कश्मीर सिंह जी। इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी। आपके क्या विचार हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये मुहिम चलाई। जो भी जरूरतमंद परिवार है हमारे गांव में, तो मैं तो चाहता हूं कि सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। ये मैं पड़ोसी होने के नाते बताना चाहता हूं कि ये भाई काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था, जिसको एक मेंटली प्रॉब्लम थी। तो आज आपने यहाँ पहुंचकर जो इनकी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं, संत होते हैं मांगने खाने वाले होते हैं, कुछ आते हैं, कुछ ले के जाते हैं, दे के नहीं जाते। तो आज से पहले आपने कभी ऐसे संत देखे थे जो कुछ दे के ही जा रहे हैं? नहीं, आज तक तो कहीं नहीं देखा जी, आज पहली बार हमने ऐसा अच्छा ये देखा है। तो आगे भी यही आशा करते हैं कि आज जो भी जरूरतमंद परिवार है गाँव में, सबका सर्वे और सबको इसकी सहायता मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप खुश हैं? बहुत खुश हैं जी। हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल महाराज जी का, और जो यहाँ पर साध संगत आई है उनका भी धन्यवाद करते हैं जी। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार के आसपास रहने वाले ये पड़ोसी भी हैं, ये भी ग्रामवासी भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये कार्य ही कुछ ऐसा है जो किसी के भी मन को भा जाए। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का इसी प्रकार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का, जितना भी हो सकता है हमसे। तो मिलेंगे दर्शकों हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए परिवार के साथ। अपनी राय इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आप भी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। मिलेंगे हम आपसे एक नए परिवार के साथ। धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब